हाँ जी भाई, वीरों की भूमि भारत के कोने कोने में बैठे सभी भाइयों को मेरा जय हिंद। भाई कैसे हैं सभी के सभी। देखिए एसएससी जीडी 2025 का जितने भी लोग फॉर्म डाले गए थे वो फॉर्म का एग्जैक्ट डाटा हमारे पास आ गया है। तो वो चीज तो मैं आपको बताऊंगा कि इस बार में कितने वैकेंसी डाले गए, कंपटीशन किस प्रकार से रहेगा, और मैं आपको पिछले साल का भी डाटा कुछ बताऊंगा कि पिछले साल में क्या मतलब कितने लोग फॉर्म भरे थे और कितने पेपर में बैठे थे, सभी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो आज ये शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले चीजें शुरू हो जाता है इसी साल का डिस्कस करते हैं कि भैया देखिए 2025 में इस साल में टोटल फॉर्म जो डाले गए वो डाला गया है भाई 52,69,500। ठीक है, और पोस्ट कितना है भाई 39,481 पोस्ट है टोटल, फॉर्म डाले गए इतने। ठीक है, इसका थोड़ा सा पीछे की चीजें मैं आपको बताता हूं कि 2018 के अंदर में जब ये वैकेंसी आया था भाई, ठीक है, तो 50,20,335 लोगों ने फॉर्म डाला था, जिसमें से पेपर में बैठा था सिर्फ 30,41,284 बच्चे। ठीक है, इतने ही लड़के मतलब पेपर में बैठे थे, नर और मादा मिला करके, लड़के लड़के। और पोस्ट कितना था भाई 60,210। ठीक है, पोस्ट भी अच्छा खासा था। उसके बाद कोविड के अंदर 2 साल बंद हो गया था, डायरेक्ट 2021 में वैकेंसी आया था। और उसके बाद भाई कूद पड़ा बच्चे, 71,66,059 बच्चों ने फॉर्म डाल दिया था। उसके बाद पेपर में सिर्फ बैठा 39,93,355, सिर्फ इतना ही पेपर में बैठ पाया, और वैकेंसी था 25,000 के करीब, 25,000 मतलब आप देख सकते हैं 25,271। उसके बाद 2022 का ये चीजें है, 54 लाख लगभग मान लीजिए 54,15,938 फॉर्म डाले गए, पेपर में बैठा सिर्फ 35,71,413, और वैकेंसी 50,000 के करीब था। ठीक है भाई, उसके बाद 2023-24 वाला में, ठीक है, ये चीजें हैं। 2023-24 में 47 लाख फॉर्म डाले गए थे, 30 से 32 लाख बच्चे पेपर में बैठे थे, और ये डाटा था बाद में बढ़ करके 40 से प्लस हो गया था। ये चीजें आपको पता है कि बढ़ के बहुत ज्यादा हो गया था। ठीक है, उसके बाद इस साल का बात आता है 2025 में ये चीजें हैं, और ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आपने एक चीज देखा कि भैया अगर 50 लाख लोगों ने फॉर्म भर रहा है तो उसमें से 10 से 15 लाख बच्चे गायब हो जा रहे हैं, क्योंकि होता ही है किसी का ना किसी का उतने बड़े मात्रा में भाई काम आ जाता है। जैसे मैंने खुद इस पेपर वाले में नहीं बैठ पाया था, क्योंकि उसी टाइम पे मेरे चोट लग गया था भाई, तो मैं बैठ ही नहीं पाया, उस टाइम बेड रेस्ट में था। ठीक है, लेकिन इस बार बैठूंगा तो चीजें पता लग जाए ऐसे। तो भाई ये तो ठीक है, चीजें हैं। ठीक है, अब एक चीजें ये आपको पता लग गया भाई, इसमें से आपको बहुत ज्यादा चीजें क्या ही मिलेगा, कुछ मिलेगा नहीं। मेन बात यहां पर आता है कि भाई देखिए ये जो पेपर है ना, कई बार हम क्या करते हैं, हमारे मतलब जैसे भारत के लोग हैं, पेपर के अंदर में मैथ, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग जो भी है सबका इज्जत समान है भाई, सबका इज्जत समान है। सब में 20 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन पूछने के बाद सब में 40 नंबर ही रहते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में क्या रहता है कि भैया हम मैथ को पहले कर लें, ये कर लें, मैथ पढ़ते रहते हैं बच्चे और ये सब चीजें छूट जाता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, चीजों को ईगो पे नहीं लेना है। एक बात को समझिए कि भारत में जितने भी बच्चे होते हैं ना, मतलब बच्चे हैं, उनको लगता है कि ये जो रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश ऑप्शन रहता है जो लेना चाहते हैं, ये दोनों इजी सब्जेक्ट है, तो वो इसे बाद में करता। बाद में क्यों करे भाई, जाए और आसान है तो इसको क्यों ना जल्दी समझ लिया जाए। बाकी इस चीज में तो भाई टाइम लगता ही, मैथ में भी टाइम आपको बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, और जीके जीएस में भी देना पड़ता है। ठीक है, तो कोशिश ये कीजिए कि इस दोनों को बहुत ज्यादा कम समय में तैयार हो जाता है बढ़िया लेवल पे, तो इसको करने की कोशिश करें। अपने टीचर पे भरोसा रखें, जहां से भी तैयारी कर रहे हैं 100% भरोसा रखें, वो ठीक ठाक आपको करा देते हैं भाई। ठीक है, अपने अंदर थोड़ा सा भरोसा रखिएगा चीजें, और ये सभी चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद कई बार हम देखते हैं कि भाई आजकल अगर आपका उम्र 20 साल से ज्यादा है और आप हर बार चीजें ये देखते हो, भाई 1-2 बार देख लिया अच्छी बात है, हर बार अगर यूट्यूब पर जाके ये देखते हो कि टाइम मैनेजमेंट, तो भाई बेवकूफ हो आप, आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपके 20 साल के अंदर में ये चीज आपको नहीं पता लग रहा कि भैया हम अपना टाइम कहाँ दे, तो भाई आप क्या करोगे, नहीं कर पाओगे भाई, नहीं कर पाओगे। फालतू टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इंस्टाग्राम जो ऐप है उसको ऑन इंस्टॉल कर दिया आज ही। ठीक है, इंस्टाग्राम को बंद कर दीजिए, इसको ऑन इंस्टॉल करना। अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं है तो ऑफ कर दीजिए। सुबह एक बार डाउनलोड कीजिएगा, देखने का मन है, शाम को एक बार डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इससे कट के भी नहीं रहा जा सकता। काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर आपको लगते हैं, उस तरीके के लोगों का फॉलो करके रखते हैं, तो आपको चीजें पता चलता है, क्योंकि वो बेस्ट कंटेंट बनाते हैं। लेकिन सबको नहीं यार, क्या करोगे यार, अब देखना जाके। ठीक है, मैं इससे ग्रस्त हो चुका था, कुछ दिन पहले मैंने डिलीट कर दिया। मुझे जब वीडियो अपलोड करना रहता, सुबह डाउनलोड करता, शाम में एक बार फिर देखना होता है कि भैया आप लोग का मैसेज क्या आया है, अगर कोई क्वेरीज होता है तो उसे रिप्लाई भी करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑन इंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम में क्या है भाई, दुनिया का तीन ब्रेन है ना, वो इंस्टाग्राम पर इसलिए काम कर रहा है कि अगर मान लेते हैं कि आप कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, मान लेते हैं आप यहाँ पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये एक प्लेटफॉर्म है, तो ये एक प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और इसके अगल बगल इंस्टाग्राम का कुछ ब्रेन घूम रहा है, आपको भटका देगा भाई, आपको पढ़ने नहीं देगा, क्योंकि बेस्ट ब्रेन यहाँ पर काम कर रहा है, इंस्टाग्राम को इंगेज बना रहा है भाई, कि आप किसी तरह इसमें डूबे रहो भाई, अपना अपना काम धंधा छोड़ करके भाई। ठीक है, तो इसका छोड़ने का एक ही उपाय है भाई, अनइंस्टॉल मार दीजिए, जब जरूरत पड़े उसको डाउनलोड कीजिए, फिर अनइंस्टॉल। और
5 से 10 मिनट जो भी आपको देखने का मन करे वो देखिए भाई। मैंने आपको बता दिया, मैं भी इससे पीड़ित था भाई। मतलब अपने बड़े बड़े बहुत बड़े लोगों का मैंने 1-2 इंटरव्यू देखा, तो उन्होंने कहा कि भैया इंस्टाग्राम, यहाँ तक कि राकेश यादव सर ने एक बार कहा था कि भाई हमने यूट्यूब शॉर्ट्स का उसको भी लत लग गया था भाई, उन्होंने भी कहा कि हमने डिलीट कर दिया। ऐसे यूट्यूब कैसे डिलीट किया हमको पता नहीं, लेकिन कहा था भाई, ठीक है। तो ये चीजें हैं भाई, अपना ध्यान रखिए और चीजों को मतलब कोशिश कीजिए कि बेस्ट तरीके से करें, क्योंकि ये आपके पास मौका होता है जीवन में, एक बार घिसना ही होता है, ठीक। तो उम्मीद करें आज की वीडियो से ये चीज आपको समझ में आया है कि थोड़ी सी क्या चीजें कैसी चलते हैं, ठीक है भाई। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।